नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां किया गया 3 दिवसीय वार्षिक खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन, कहां की गई शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील और कहां बजरंग दल ने इस्लामिक आतंकियों का पुतला फूंका। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। बाराबंकी के फतेहपुर में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक बाराबंकी के निर्देशानुसार शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कस्बा फतेहपुर में बीएसएफ एवं पुलिस बल ने कोतवाली प्रभारी संजय मौर्य के नेतृत्व में फ्लैग मार्च किया। प्रशासन अलर्ट मोड पर इस दौरान नजर आया। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। लोकतंत्र के महापर्व को लेकर नगर पंचायत पीपीगंज में गुरुवार को गोरखनाथ विद्यापीठ भरोहिया पीपीगंज एवं ग्लोबल पब्लिक स्कूल गोलीगंज के तत्वाधान में मतदाता जागरूकता अभियान चुनाव साक्षरता अभियान रैली निकाली गई, जिसमें बच्चों द्वारा ढोलबाजे के साथ तख्तियों पर लिखे तमाम तरह के स्लोगन देखने को मिले, जैसे कि वोट डालने जाना है, अपना फर्ज निभाना है, सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। इस तरह के तमाम स्लोगनों के साथ बच्चों ने सभी आम नागरिकों को चुनाव के प्रति जागरूक किया। इस दौरान दोनों विद्यालय के स्टाफ के साथ साथ पीपीगंज थाना अध्यक्ष दुर्गेश सिंह भी अपने हमराहियों के साथ दिखाई दिए। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता योगेंद्र कुमार अग्रहरी की रिपोर्ट। चतरा में महाविद्यालय में 3 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन गुरुवार को किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि चतरा डीएसपी केदार राम, विशिष्ट अतिथि भद्रकाली महाविद्यालय के सचिव प्रदीप कुमार सिंह ने विधिवत फीता काट कर किया। मौके पर संस्थापक यशवंत नारायण सिंह, भाजपा जिला महामंत्री मृत्युंजय कुमार सिंह उपस्थित रहे। इस मौके पर मुख्य अतिथि डीएसपी केदार राम ने कहा कि इस खेलकूद प्रतियोगिता से बच्चों में खेल के प्रति काफी रुचि बढ़ेगी और आने वाले समय में सभी छात्राओं को मानसिक तौर पर मजबूती मिलेगी। वहीं प्रोफेसर ललित मोहन चौधरी ने कहा कि अभी के समय में पढ़ने के साथ साथ खेलकूद में भी बच्चों को रुचि रखनी चाहिए कि तभी वो आगे बढ़कर देश में कई प्रतिभा खिलाड़ी निकल सकेंगे। करवाने की बात है, हम लोगों ने बहुत प्रयास के बाद इसके पूर्व भी कई प्रतियोगिताएं हुई है, लेकिन कोरोना काल के बाद इस बार पहली बार हम लोग प्रतियोगिता करवा रहे हैं। पहले ऐसा कहा जाता था कि खेल कूद से आदमी बर्बाद हो जाता है और पढ़ने लिखने से आदमी आबाद होता है, लेकिन अब वो स्थिति बदल गई है। अब खेल कूद आदमी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाती है। आप झारखंड का उदाहरण लेकर के देख लीजिए। झारखंड से महेंद्र सिंह धोनी जैसा खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का परचम लगाया। महिलाओं में सानिया मिर्जा से जो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी है, कपिल देव जो पहली बार क्रिकेट विश्व को भारत में दिलाए। तो खेल कूद कराने का उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्र। इटखोरी से सी न्यूज संवाददाता आनंद प्रभाकर की रिपोर्ट। कर्नाटक के शिमोगा में हुए हर्ष हत्याकांड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। इस्लामिक आतंकियों का पताही में बजरंग दल ने पुतला दहन किया। साथ ही बजरंग दल ने स्पीड ट्रायल चलाकर इस घटना में शामिल कट्टरवादियों को फांसी देने की मांग की। हत्या के विरोध में पताही में आक्रोश मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। थाना चौक से निकली आक्रोश मार्च झंडा चौक होते हुए प्रखंड मुख्यालय के मुख्य गेट पर पहुंचने के बाद सभा में तब्दील हो गए। साथ ही कार्यकर्ताओं ने इस्लामिक आतंकवाद का पुतला दहन किया। इस विरोध प्रदर्शन के नेतृत्व बजरंग दल के प्रखंड सह संयोजक मयंक सिंह व प्रखंड सुरक्षा प्रमुख अमन कुमार ने किया। मौके पर उपस्थित बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने बजरंग दल के कार्यकर्ता की निर्मम हत्या पर गहरा आक्रोश जताते हुए इस घटना में शामिल अपराधियों पर स्पीडी ट्रायल चलाकर फांसी देने की मांग की है। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि बजरंग दल को कमजोर आंकने की कोशिश ना करें। इस हत्याकांड से पूरे देश में उबाल है तथा केंद्र सरकार को तत्काल इस मामले में हस्तक्षेप कर ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाना चाहिए। किस चीज को लेकर जलाया गया है मामला? हमारे सबसे पहले तो हम सभी देशवासियों को जय श्री राम कहना चाहेंगे और एक बार जोरदार जयकारा के साथ मैं अपनी बयान देना चाहूँगा। जय श्री राम। बताना चाहेंगे कि हमारा एक भाई है हर्षा, जो कि कर्नाटक में हत्या कर दिया गया है और हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता थे और उन्होंने कोई गलत नहीं किया था। समाज के खिलाफ धर्म के प्रति अगर आवाज़ उठा रहे हैं,
धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं, जिनके कारण जिहादी लोग मिलके हमारे भाई का हत्या कर दिए हैं। और हर एक बजरंग दल का कार्यकर्ता हमारा भाई है, और जब तक हमारी सांस चलेगी हम आवाज़ उठाते रहेंगे और देश के लिए कार्य करते रहेंगे। जय श्री राम। नाम आपका? मेरा नाम मयंक सिंह हुआ, हम पताही प्रखंड के सह संयोजक हैं। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। मुरैना जिले के जौरा थाना पुलिस ने बलात्कार के आरोप में फरार चल रहे 5000 के इनामी को गिरफ्तार किया है। दरअसल आपको बता दें कि जौरा पुलिस ने गुरुवार के दिन मुखबिर की सूचना पर अलापुर नहर की पुलिया के पास से थाना आंतरी जिला ग्वालियर अपराध क्रमांक 145/21 धारा 376 एवं अन्य धाराओं में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। जो आरोपी अपन ने पकड़ा है, इसको कहां से पकड़ा और किन जुर्म में ये पकड़ा है अपन ने? ये आरोपी की तलाश आंतरिक पुलिस द्वारा की जा रही थी। उनके अपराध क्रमांक 145/21 धारा 376 में ये काफी समय से फरार चल रहा था, जिसमें पुलिस अधीक्षक ग्वालियर द्वारा इसके विरुद्ध में 5000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। आंतरिक पुलिस द्वारा भी यहाँ कई बार दबिश दी गई थी, तो हमें एक पत्र जारी किया था कि इसके बारे में कोई सूचना हो तो हमें बताएं। इसी तारीख में मुखबिर से सूचना मिली कि बस स्टैंड न्यू बस स्टैंड जौरा के पास खड़ा हुआ उक्त आरोपी के संबंध में तस्दीक की गई। सही होने पर इसे गिरफ्तार किया गया। जामा तलाशी में कमर के दाईं तरफ पैंट के नीचे एक 315 बोर का लोडेड कट्टा इसके पास से मिला। मुरैना से सी न्यूज संवाददाता रामकिशन सिंह की रिपोर्ट। भिंड में डकैत गिरोह की अफवाह फैलाकर ग्रामीणों को भयभीत करने वाले आरोपी को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। विगत कई दिनों से जिला भिंड में डकैत गिरोह होने के संबंध में सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। भिंड एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान के द्वारा उक्त सूचनाओं को गंभीरता से लेते हुए समस्त थाना प्रभारियों के द्वारा बीहड़ों में सर्च अभियान चलाया गया तो सूचना मिली कि ग्राम जैतपुरा में बदमाश गिरोह द्वारा फायरिंग की जा रही है, जिस पर से थाना असवार पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर सर्चिंग किया गया। तो वहीं एक व्यक्ति सरसों के खेत से निकलता हुआ दिखाई दिया, जिसके संदिग्ध प्रतीत होने से उसकी तलाशी ली गई तो उसके हाथों में गन पाउडर की गंध आ रही थी। तब पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर आरोपी की निशानदेही पर सरसों के खेत से एक 315 बोर का कट्टा व 2 जिंदा कारतूस समेत अन्य चीजें बरामद की गई। इसमें ये हुआ था कि पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि डकैतों का जो एक गिरोह है, ऐसी जानकारी थी कि वो जैतपुरा में उनके द्वारा फायर किया जा रहा है। तो तत्काल सूचना मिलने पर पुलिस पार्टी जो है वहाँ पर रवाना हुई। तो वो वहाँ पे सर्चिंग कर रहे थे, तभी उन्होंने खेतों से आते हुए व्यक्ति को देखा और उसको संदिग्ध मानकर उससे पूछताछ की गई। तो उसके हाथ वगैरह देखे गए तो उसमें से बारूद की सुगंध आ रही थी। तो उसके आधार पर जब खेतों में सर्चिंग की उसकी निशानदेही पे, तो वहाँ से एक कट्टा भी जो है वो बरामद हुआ और जब उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा ही फायर किया गया। भिंड से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। शादियाबाद में मिट्टी खनन के साथ आसपास के पर्यावरण संरक्षण के लिए जरूरी है प्रमाण पत्र। बिना प्रमाण पत्र के चल रहे भट्टों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। स्वच्छता प्रमाण पत्र की अनिवार्यता ने ईंट भट्टा संचालकों की मुसीबत बढ़ा दी है। जिले में संचालित वीरेंद्र ईंट उद्योग व अधिक ईंट भट्टों के पास स्वच्छता प्रमाण पत्र नहीं है। नियमों को दरकिनार कर चल रहे इन ईंट भट्टों से न सिर्फ स्वच्छता मानकों का उल्लंघन हो रहा है, बल्कि पर्यावरण को भी क्षति पहुंच रही है। प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इससे भट्टा मालिकों की बेचैनी बढ़ गई है। पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार की ओर से ईंट भट्टों के लिए प्लान बनाया गया है। उन्हें तय मात्रा में ही मिट्टी का खनन करना, उसकी ढुलाई या ईंट निर्माण के दौरान सुरक्षा व स्वच्छता के मानक का पालन करना जरूरी है। प्रदूषण विभाग से एनओसी लेने वाले ईंट भट्टा मालिकों को मिट्टी खनन के लिए स्वच्छता प्रमाण पत्र लेना पड़ता है। कागजी प्रक्रिया जटिल होने के कारण अधिकांश ईंट भट्टा मालिक स्वच्छता प्रमाण नहीं ले पाते और नियम को दरकिनार कर मिट्टी का खनन कर कच्चा ईंट बनवा रहे हैं। ऐसे संचालकों पर खलबली अब मच गई है। 299 ईंट भट्टे बंदी का आदेश के बाद भी संचालित ये हो रहे हैं, जिनको जांच कर बंद कर देने का आदेश जारी कर दिया गया है। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता इकरामुल हक की रिपोर्ट।
ये तस्वीर है रेवाड़ी जिला सचिवालय की, जहां बजरंग दल के हर्ष हत्याकांड को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने इस हत्याकांड का पुरजोर विरोध कर प्रदर्शन किया और जिला उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर हर्ष के हत्यारों को फांसी देने की मांग की है। साथ ही में सरकार को चेतावनी भी दी है कि यदि हर्ष के हत्यारों को फांसी नहीं दी गई तो विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने को विवश हो जाएगा। क्या कहेंगे आज के इस प्रोटेस्ट के बारे में? जिंदरपुरी नाम है और ये सब कुछ जो हो रहा है भारत भूमि पे, जो ये गलत हो रहा है, इसका समाधान करना चाहिए और भारतवासियों को सभी को जागना चाहिए, सनातन धर्म प्रेम वासियों को जागना चाहिए। क्या है पूरा मामला? आज ज्ञापन दिया, विज्ञापन में यही है कि राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को, क्या इसको जो ये हो रहा है सनातन धर्म के खिलाफ, इसके कड़ी से कड़ी निंदा होना। जो हत्या हुई है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, फांसी दी जाए। मैं राधेश्याम मित्तल, विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष, ये सभी संस्थाओं की तरफ से, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, ये एक जो हर्षा जो हमारा हिंदू बजरंग दल का लड़का था उसकी जो निर्मम हत्या की गई है उसके विरोध में हो रहा है और हमारी एक मैं राजेंद्र सिंघल, नगर अध्यक्ष हिंदू परिषद एवं पार्षद रेवाड़ी। कर्नाटक में जो हर्षा की हत्या हुई है, कितना घृणित कार्य हुआ है, उसका हम विरोध करते हैं, भर्त्सना करते हैं। हमने आज जो ज्ञापन दिया है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को, तो हमने यही ज्ञापन दिया है कि जो हर्षा के हत्यारा है कर्नाटक में, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, फांसी दी जाए और ऐसा कानून बने जो इस तरह का घृणित कार्य दोबारा न हो। हरियाणा से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। पट्टी विधानसभा 249 बसपा प्रत्याशी फूलचंद मिश्रा की रोड शो में रैली निकाली गई। बसपा प्रत्याशी के कार्यकर्ताओं की रोड शो रैली में लंबी कतार उमड़ी रही, युवाओं की भीड़ देखने को मिली। वहीं बता दें कि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती के जिंदाबाद नारे के साथ ही बसपा प्रत्याशी फूलचंद मिश्रा जिंदाबाद के नारे घंटों तक रोड पर गूंजते रहे। वहीं बसपा समर्थकों की रोड शो रैली की डोर नहीं टूटी। वहीं कुछ ही देर बाद सपा प्रत्याशी राम सिंह पटेल अपने दल बल के साथ रोड पर पैदल चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए, लेकिन सपा प्रत्याशी के कार्यकर्ताओं की संख्या बसपा समर्थकों की संख्या से कई गुना कम नजर आई। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद गौतम की रिपोर्ट। बलदेवगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हर्बल पार्क निर्माण कराए जाने को लेकर नगर वासियों में खुशी का माहौल देखा गया। इस पार्क का निर्माण ऐसे स्थान पर कराया जा रहा है जहां पर कई वर्षों से घने पेड़ पौधे एवं जंगल की तरह ये इलाका वीरान पड़ा हुआ था, जिसे समतल करा करके यहां पर सुंदर हर्बल पार्क का निर्माण कराया जा रहा है। साथ ही बता दें कि यहां पर पोस्टमार्टम हाउस बना हुआ है जहाँ पर दिन एवं रात में वीरान नजारा रहता है। साथ ही अस्पताल परिसर में रहने वाले लोगों को भय भी बना रहता है। पोस्टमार्टम के लिए आए लोगों के रोने एवं अनेक मानसिक दुखी जैसे स्थिति लोगों के मन को विचलित करती हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए खरगापुर क्षेत्र विधायक राहुल सिंह लोधी के द्वारा यहां पर सुंदर हर्बल पार्क का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सिद्धार्थ रावत के द्वारा बताया गया कि इस मंदिर परिसर के पीछे जहां पर वीरान नजर आता था वहीं पर जेसीबी मशीन के द्वारा समतलीकरण कराया गया। साथ ही यहां पर वर्षा जल संग्रहण के लिए सुख्ता गड्ढा किया गया है, जिससे भूमिगत जल स्तर बढ़ सके और पोस्टमार्टम हाउस में जहां पर मृत शव को रखा जाता है, शव के साथ आने वाले परिजनों को यहां पर भय जैसी स्थिति बनी रहती थी। संपूर्ण बातों को ध्यान में रखते हुए यहां पर सुंदर पार्क बनाने का कार्य शुरू किया जा रहा है, जिसमें औषधीय पौधे लगाए जाएंगे एवं लाइटों से इसे सजाया भी जाएगा। वहीं खंड चिकित्सा अधिकारी के द्वारा समस्त विभागों के अधिकारियों से अपेक्षा की गई है कि विद्युत विभाग के द्वारा एवं नगर परिषद के साथ ही पीडब्ल्यू विभाग के द्वारा यदि इस पार्क निर्माण में सहयोग किया जाए तो इसे और भी सुंदर बनाया जा सकता है। साथ ही खंड चिकित्सा अधिकारी के द्वारा ये भी बताया गया कि ये निर्माण रोगी कल्याण समिति के माध्यम से कराया जा रहा है, जिसमें समस्त लोगों का सहयोग आवश्यक है। नगर स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए सभी को इस प्रकार के कार्य में सहयोग करना चाहिए, जिससे हमारा नगर और भी अधिक सुंदर बन सके। सर, अपने यहाँ पर पीएम आवास बना हुआ था, वहाँ पर क्या निर्माण करवाया जा है, क्या सोच है? अभी जो अपने अस्पताल परिसर में मेरे आने से पहले तक जो मैंने स्थिति जब
का जायजा लिया तो उस समय पूरा जंगली एरिया था, वो पूरे में जिसको केचू या लोकल भाषा में बुंदेलखंडी भाषा में छोले के पेड़ बोलते हैं, और दूसरे झाड़ कर लगे हुए थे, काफ़ी जंगल जैसी स्थिति थी और काफ़ी जर्जर अवस्था में था। तो माननीय जी की अध्यक्षता में मैंने माननीय जी के सामने प्रस्ताव रखा था इस बारे में, सरकार पर यहाँ पे एक हर्बल गार्डन लगा लें और पेड़ों को हटवा के और यहाँ एक हर्बल गार्डन लगवा लें तो वो संस्था के लिए उपयोगी हो जाएगा। और वहाँ की पीछे की तरफ हमारे यहाँ पूरा स्टाफ जो भी हमारा स्टाफ निवास करता है उसमें से अधिकतर महिलाएं हैं, और उन महिलाओं को रात को डिलीवरी करवाने के लिए आने जाने के उनके छोटे बच्चे भी हैं, है ना। कभी कुछ दिन पहले एक बच्चे को बिच्छू ने काट लिया था, वहाँ सांप माप भी आए निकलते रहते हैं। तो अपन ने ऐसा सोचा था कि वहाँ का वो जो जंगल टाइप का एरिया है वो कट जाए और उसकी जगह पर एक हर्बल गार्डन वहाँ बन जाए तो थोड़ा सा। बलदेवगढ़ से सी न्यूज संवाददाता राम सिंह यादव की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।